-24। इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। तो यहाँ से मुझे दूसरे समीकरण में से x की वैल्यू निकालना आसान लग रहा है, तो समीकरण 2 से क्या आएगा, 2x बराबर 4y राइट में ले जाइए प्लस का हो जाएगा -24 पहले से पड़ा है, या फिर x बराबर 4y -24 बटे 2। अब x का ये मान हमने कहाँ से ज्ञात किया है, समीकरण 2 से। अब पुट कहाँ करेंगे, समीकरण 1। अब देखिए समीकरण 1 में 2, x की जगह पर ये पूरा रखेंगे 4y -24 बटे 2 प्लस 3y बराबर 11। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 4y -24 प्लस 3y बराबर 11। 4y प्लस 3y ये हो गया 7y, और 24 राइट साइड में जाकर के प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 11 35, और यहाँ से y बराबर 35 बटे 7, 7 एकम 7, 7 5 35, 7 एकम 7, 7 5 35, इसलिए y बराबर 5। y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर, तो 4 y की जगह रखेंगे 5 -24 और बटे में क्या है 2, तो 5 के 20 -24 बटे 2, 20 -24 ये आ गया -4 बटे 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आ गया -2, तो x बराबर -2। तो एक बार हमने जो x और y की वैल्यू फाइंड आउट की, उनको चेक कर लेते हैं कि हमारा सही है या गलत है। x की जगह पर -2 रखें तो -2 दूनी 4 माइनस का 4, और y कितना 5, 5 दिए 15 प्लस के 15, 15 - 4 11, तो ये इसको संतुष्ट करता है। इसी तरह से इसमें रखेंगे तो -2 दूनी माइनस का 4 और -4 5 20 -24, तो यहाँ पर दोनों समीकरण संतुष्ट हो जाते हैं। इसका मतलब x और y की ये दोनों वैल्यू जो है बिल्कुल करेक्ट है। ये x y की जो वैल्यू है, ये m का मान ज्ञात करने के लिए जो तीसरा हमें दे रखा y = mx + 3, इसमें पुट कर देते हैं। तो x बराबर -2 और y बराबर 5, y बराबर mx + 3 में रखने पर क्या आएगा, y की जगह रखें 5, m की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, x की जगह रखें -2 प्लस 3। अब ये हो गया 3 लेफ्ट साइड में लेके 2 बराबर -2m, या फिर m बराबर 2 बटे -2, 2 से 2 कैंसिल -1, तो m बराबर -1 है। आगे देखिए प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं इनमें से बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है। माना बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y। अब पहली शर्त दे रखी है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट क्वेश्चन x - y बराबर कितना दे रखा है
26। हिंदी में लिखना चाहे तो आप लिखेंगे प्रश्नानुसार x माइनस वाई बराबर 26, क्योंकि अंतर 26 है तो x में से y घटाएंगे 26। इसको समीकरण 1 का नाम दे दें। दूसरी शर्त यह है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है। x जो है क्योंकि ये बड़ी है तो y की 3 गुना है, यानी y छोटी है, छोटी वाले को 3 से गुणा करूंगा तब ये x के बराबर पहुंचेगी, या x माइनस 3y बराबर 0। ये दूसरा समीकरण हो गया। तो दूसरे समीकरण से हम x का मान ज्ञात करेंगे। समीकरण 2 से क्या आएगा, x बराबर 3y। x बराबर 3y समीकरण 1 में पुट कर दें। x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में x बराबर 3y रखेंगे तो 3y माइनस y बराबर 26। 3y में से एक y घटेगा तो बचेगा 2y। 2y बराबर 26 या y बराबर 26/2 अर्थात 13 आ जाएगा। तो y बराबर 13, एक चर का मान आ गया यहाँ से। y बराबर 13 समीकरण 3 में रख दें। y बराबर 13 समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 3 गुणा 13, 3 गुणा 13 हो गया 39, तो x बराबर 39। तो दो संख्याएं जो है वो आ गई 39 और 13। कहते हैं दो संख्याएं बराबर 39 और 13। दोनों का अंतर देखिए कितना है, 26 है, और एक संख्या दूसरी की 3 गुना भी है, इसलिए हमारे जो वैल्यू हमारे पास है ये बिल्कुल सही। अब तीसरे क्वेश्चन का दूसरा भाग। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो संपूरक कोण कौन से होते हैं? दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो वो संपूरक कोण होते हैं। तो यहाँ पर माना बड़ा कोण बराबर x और छोटा कोण बराबर y। तो प्रश्नानुसार क्या है, क्योंकि कोण कैसे दे रखे हैं, संपूरक कोण कौन से होते हैं जिनका योग कितना हो, 180 डिग्री हो। तो दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। और बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी बड़े कोण और छोटे कोण का जो अंतर है वो कितना है, 18 डिग्री। तो यहाँ पर ये समीकरण 1 आ गया और ये समीकरण 2 आ गया। 0 थोड़ा बड़ा लिखते हैं, डिग्री में मिक्स ना हो। अब दूसरे समीकरण से अब देखिए, दूसरे समीकरण से मुझे आसान लग रहा है x की वैल्यू निकालना, इसलिए मैं दूसरे समीकरण से वैल्यू निकाल रहा हूँ। x बराबर 18 प्लस y, इसे समीकरण 3 का नाम दे देता हूँ। और ये जो x का मान है वापस 1 में पुट कर दूंगा। x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा, x की जगह क्या रखूँ, समीकरण 1 में 18 प्लस y, फिर ये प्लस का निशान और ये कि y बराबर 180 डिग्री। तो ये 18 प्लस 2y बराबर
18 डिग्री है 180 डिग्री, और या फिर 2y बराबर 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, या 2y बराबर 10 में से 8 गए 2, 7 में से 1 गए 6, 162, और या y बराबर आ जाएगा, इसको 2 से भाग करें 2, 8, 16, 81 डिग्री। y बराबर 81 हम समीकरण 3 में रख देते हैं। y बराबर 81 डिग्री समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 18 डिग्री प्लस 81 डिग्री, 8 और 1 9, 8 और 1 तो यह आ जाता 99 डिग्री। तो x बराबर 99 डिग्री और y बराबर 81 डिग्री जो है दी गई समस्या का हल है। तो यहाँ से हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो x बराबर 99 डिग्री और y बराबर 81 डिग्री दी गई समस्या का हल है। यहाँ से हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि दोनों का योग देखिए 81 प्लस 99 180 डिग्री होता है, और दोनों का डिफरेंस अगर हम देखें तो 18 डिग्री का डिफरेंस है। अब थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिए कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक बॉल का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये और एक गेंद या बॉल का मूल्य y रुपये। अब प्रश्न क्या कहता है? प्रश्नानुसार 7 बल्ले तथा 6 गेंदें हैं। एक बल्ले का x है तो 7 बल्लों का कितना हो जाएगा 7x, और एक गेंद का y है तो 6 गेंदों का हो जाएगा 6y, और उनका कुल मूल्य, कुल अर्थात इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 3800। ये पहली शर्त के अनुसार एक समीकरण आ गया। दूसरी शर्त क्या कहता है कि 3 बल्ले, एक बल्ले का x है तो 3 बल्लों का 3x हो जाएगा, तथा 5 गेंदें, एक गेंद का y है तो 5 गेंदों का 5y, इन दोनों का टोटल मूल्य है 1750। ये दूसरा समीकरण आ गया है। तो अब वही प्रतिस्थापन विधि से हम इसको हल करेंगे। तो किसी एक समीकरण से एक चर की वैल्यू याद कर लीजिएगा। तो समीकरण 2 से मैं x की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। 3x बराबर 1750 माइनस 5y, या x बराबर आ जाए 1750 माइनस 5y बटे 3। इसे समीकरण 3 का नाम दे देते हैं। x का ये मान हमने कहाँ से निकाला? 2 से पुट कहाँ करेंगे 1 में। x का ये है मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा? 7 गुणा 1750 माइनस 5y बटे 3 प्लस 6y बराबर 3800। अब देखिए नीचे जो 3 है इसको फिनिश करने के लिए मैं क्या करूँगा? दोनों तरफ 3 से गुणा कर दूँगा। 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? देखिए इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और 7 के जब 1750 से गुणा करेंगे तो ये आएगा
12,250, 7 के अंदर 5 से गुणा करेंगे और साथ में माइनस का निशान है तो 7 5 35, माइनस का 35y और 3 6 के 18y और 3800 को 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 11,400। अब देखिए कि माइनस के 35y प्लस के 18y, ये आगे माइनस के 17y और 12,250 को राइट में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए -17y बराबर जब ये घटाएंगे तो -850 या फिर y बराबर -850 बटे -17, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 17 5 85 या y बराबर 50। y बराबर 50 जब हम यहाँ रखेंगे तो x बराबर 1750 - 5 गुणा 50 बटे 3, तो 1750 - 250 बटे 3, तो ये घटाएंगे तो ये बचेगा 1500, 1500 बटे 3, ये आ जाएगा 500, तो x बराबर 500। तो बल्ले का मूल्य आ जाएगा 500 रुपये और बाल का मूल्य आ जाएगा 50 रुपये। यहाँ लिखे जाता है एक बल्ले का मूल्य 500 रुपये और एक बॉल का मूल्य 50 रुपये। आगे थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा व प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। अब देखिए ये नियत भाड़े का अर्थ क्या है कि जैसे ये टैक्सी है, इस टैक्सी में अगर हम बैठते हैं तो एक फिक्स किराया तो लगे ही लगेगा। उसके बाद ये टैक्सी जितना किलोमीटर जाएगी, 1 किलोमीटर जाएगी या 2 जाएगी 3 जाएगी, प्रति किलोमीटर के हिसाब से आगे किराया और लगेगा। तो मान लेते हैं कि प्रति किलोमीटर किराया y है और नियत किराया जो फिक्स किराया है वो x है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं माना नियत भाड़ा, माना नियत भाड़ा बराबर x रुपये तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपये। अब प्रश्न क्या कहता है, प्रश्नानुसार कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। तो 10 किलोमीटर जाना है तो एक फिक्स किराया जो है नियत किराया वो तो लगे ही लगेगा और 1 किलोमीटर का किराया कितना है y है तो 10 का 10y हो जाएगा और टोटल कितना दिया हुआ है 105। ये एक समीकरण प्राप्त हो गया। इसी तरह से दूसरी शर्त क्या दी हुई है, 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो 15 किलोमीटर की दूरी जाना है तो भी नियत भाड़ा तो लगे ही लगेगा और 15 किलोमीटर का भाड़ा कितना लगेगा, 1 किलोमीटर का y है तो 15 का 15y हो जाएगा जो किसके बराबर होगा 155 के बराबर। ये समीकरण 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से x की वैल्यू ज्ञात करेंगे। समीकरण 1 से x बराबर 105 - 10y, इसे मैं समीकरण 3 का नाम दूंगा और x का ये मान मैंने ज्ञात कहाँ से किया, 1 में, पुट कहाँ करूँगा 2 में। x का यह मान समीकरण 2 में रखने पर
समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा, x की जगह रखूंगा 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। माइनस के 10y है प्लस के 15y है तो ये बच गया 5y बराबर 155 माइनस, क्योंकि इधर प्लस का 105 राइट में जाकर के माइनस हो जाएगा, या 5y बराबर हो जाएगा 50 या y बराबर 10। तो प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है y बराबर 10, तो प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है वो कितना आ गया, 10 रुपये। y बराबर 10 जो है समीकरण 3 में रखने पर, y बराबर 10 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, x बराबर 105 माइनस 10 गुणा 10, 105 माइनस 100 5, तो x बराबर जो है 5 हमें प्राप्त हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखें तो 5 प्लस 10 दाए 100, 100 प्लस 5 105, और इधर 5 और 15 दाए 150, 150 और 5 155, दोनों समीकरण संतुष्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब नियत किराया कितना है, नियत भाड़ा कितना है 5 रुपये, और प्रति किलोमीटर भाड़ा है 10 रुपये। अब आगे और भी दिया हुआ है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने पर कितना भाड़ा देना होगा। तो 25 किलोमीटर की यात्रा करने पर भाड़ा बराबर नियत भाड़ा लगेगा, 25 किलोमीटर का 25y लगेगा, x और y की वैल्यू हमारे पास है, दोनों पुट कर देते हैं। 5 प्लस 25y की वैल्यू है 10, 5 प्लस 250 यह आएगा 255 रुपये। इसलिए 25 किलोमीटर की यात्रा करने पर भाड़ा 255 रुपये होगा। 25 किलोमीटर की यात्रा करने पर भाड़ा बराबर 255 रुपये। आगे थर्ड क्वेश्चन का 5th पार्ट, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो जब भी भिन्न हमें माननी पड़े तो उसे x/y मानते हैं। तो माना भिन्न बराबर x/y। प्रश्नानुसार पहली शर्त देखिए कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है। तो जैसे ये कहता है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं हम कि ये अंश है और ये हर है, दोनों में 2 जोड़ दिए जाए तो कितनी हो जाती है, 9/11 हो जाती है। और दूसरी कंडीशन क्या कहता है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, ये अंश है और ये हर है, दोनों में 3 जोड़ दिए जाए तो क्या बन जाती है, 5/6 बन जाती है। तो यहाँ से हम आर पार गुणा करेंगे। आर पार गुणा का मतलब है कि 11 की गुणा इधर कर देंगे और y+2 की गुणा यहाँ 9 की तरफ कर देंगे। तो ये हो जाएगा 11 गुणा x+2 बराबर 9 गुणा y+2। तो ये आर पार गुणा कुछ इस तरह से होती है, ठीक, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ। अब यहाँ जो मैंने रेड पेन से जो काम किया है ये जस्ट आपको समझाने के लिए किया है मैंने। इसको आपने अपने नोटबुक या एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं करना है। 11 गुणा x, 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर
9y प्लस 9 दूनी 18। तो ये 11x माइनस 9y बराबर, इधर प्लस के 18 है और 22 राइट साइड में जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। तो 18 माइनस 22 माइनस के 4। तो ये हमें एक समीकरण प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से यहाँ से इस समीकरण से वही आर पार गुणा करना, हमें 6 की x प्लस 3 के साथ गुणा बराबर 5 की गुणा y प्लस 3 के साथ। आगे हल कर लेंगे इसको। 6x प्लस 6 की 3 के साथ 18, 5 की y के साथ 5y प्लस 5 की 3 के साथ 15। 6x माइनस 5y बराबर 18 राइट साइड में जाकर के 15 माइनस 18 माइनस के 3। ये समीकरण 2 होगा। अब वही प्रतिस्थापन विधि से हम इसको हल करेंगे। तो पहले समीकरण में देखिए, समीकरण